हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज मैम। और आज की क्लास में हम करेंगे मिशन मैथमेटिक्स क्लास 8 की कार्यपत्रक। टॉपिक है बहुपदों का गुणन और डेट है 22/11/2023। और इसका जो सब टॉपिक है वो है बेटे एक पदी को द्विपद से गुणा करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। उससे पहले आपसे भी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। स्टार्ट करते हैं। किसी द्विपद को एक पदी से गुणा करने के लिए हम गुणन के वितरण के नियम का उपयोग करते हैं। यानी जो नियम है हमारे पास वो ये है कि ए को हमें गुणा करना है एक ब्रैकेट बी प्लस सी से। तो जब गुणा करना है ब्रैकेट से तो ये किस तरीके से होगा, ए को बी से गुणा करेंगे और फिर ए को हम सी से गुणा करेंगे और बीच में क्या लगाएंगे, हम प्लस का निशान लगाएंगे। ऐसे ही जब बी प्लस सी को गुणा करना हो ए से तो बी को ए से करना पड़ेगा, फिर सी को ए से करना पड़ेगा। आइए उपयुक्त गुण का उपयोग करके कुछ उदाहरण हल करें। तो बेटे पहले यहाँ पे दो उदाहरण दे रखे हैं, उदाहरण ये एक और ये उदाहरण दो। इन दोनों को हमें सॉल्व करेंगे पहले वाइट बोर्ड पे, उसके बाद हम आगे वर्कशीट सॉल्व करेंगे। 3x² y² को आपको किससे गुणा करना है, x³ प्लस 2y² से। और दूसरा उदाहरण जो है वो है 4ab² प्लस 5ab³ को मल्टीप्लाई करना है हमें 6ab से। तो देखिए जिस तरीके से ये बड़े बड़े तरीके से इसको सॉल्व करके बताया, मैं बहुत इजी वे में आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाऊंगी। तो चलिए पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। बेटे सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा 3x² y² बाय x³ प्लस 2y²। ठीक है, इनको हमें मल्टीप्लाई करना है। तो पहले 3x² y² को हम x³ से करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा आंसर 3x की पावर क्या हो जाएगी 5, क्योंकि 3 और 2 5 है, और y² तो y² रहेगा। ठीक है, ऐसे ही फिर प्लस आ जाएगा बीच में। फिर इस पूरे को हम किससे करेंगे मल्टीप्लाई 2y² से। तो 3 2 6 हो जाएगा, x² रहेगा और y की पावर हो जाएगा 4, क्योंकि यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 है। तो बस ये हमारा आंसर निकल गया क्वेश्चन नंबर 1 का, जो कि हमारा एग्जाम्पल है। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल नंबर 2 करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 है हमारा 4ab² प्लस 5ab³। इसको आपको मल्टीप्लाई करना है 6ab से। तो पहले 6ab से इसको करो, 6 4 24, 6 चौक 24, ए हो गया आपके पास 2 और बी हो गया आपके पास 3। ठीक है, फिर प्लस, फिर इसको पूरे से मल्टीप्लाई करो, 6 5 30, 6 5 30, ए हो गया आपके पास 2 और बी हो गया आपके पास 4। बस, तो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 का आंसर है। अब हम एग्जाम्पल नंबर 3 रीड करते हैं और फिर उसको सॉल्व करेंगे। दोनों एग्जाम्पल को सॉल्व करने के बाद बेटे हम आते हैं इधर। एक पद को दूसरे बहुपद से गुणा करने के लिए हम एक बहुपद के प्रत्येक पद को दूसरे बहुपद के प्रत्येक पद से क्रमानुसार गुणा करते हैं तथा तत्पश्चात प्राप्त पदों को जोड़कर समापक गुणनफल प्राप्त करते हैं। अब दूसरा जो हमारा एक जो मेथड आया वो आया द्विपद को द्विपद से गुणा करना। आइए द्विपद से गुणा करके देखें। तो इसमें भी एक बेटे इसमें चलिए हम इस उदाहरण को सॉल्व करते हैं। a प्लस 2b को हमें मल्टीप्लाई करना है 2a माइनस 3b से गुणा करना है। तो a प्लस 2b को 2ab से करेंगे। तो इसमें देखिए 4 स्टेप में इस क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ है, लेकिन मैं आपको सिर्फ 2 स्टेप में इसको सॉल्व करके दिखाऊंगी बहुत ही ईजीएस्ट वे में। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को भी वाइट बोर्ड पर सॉल्व कर लेते हैं। अब हम कर रहे हैं हमारा एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 है आपका a प्लस 2b मल्टीप्लाई 2a माइनस 3b। ठीक है, तो a को 2a से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 2a²। फिर a को 3b से करेंगे तो ये हो जाएगा 3ab। फिर 2b को 2a से करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 2 4ab। और 2b को 3b से करेंगे माइनस 2 3 6, ये हो जाएगा b²। ठीक है, अब ये दोनों सेम है ना पीछे, तो 4 में से 3 को माइनस कर दो तो ये तो सेम आ जाएगा। 4 में से 3 को माइनस करोगे तो 1ab आ जाएगा और ये आ जाएगा माइनस 6b²। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है एग्जाम्पल नंबर 3 सॉल्व हो गया। अब हम एग्जाम्पल नंबर 4 को रीड करते हैं। अब आते हैं बेटे हम एकदम वर्कशीट के लास्ट एग्जाम्पल पे, जो कि है त्रिपद को द्विपद से गुणा करना, यानी 3 टर्म्स को जो है वो 2 टर्म से मल्टीप्लाई करके दिखाना है।
तो यहाँ पर अब ये बच्चा बोल रहा है अब मैं त्रिपद को द्विपद से गुणा करूँगा। तो जिसके लिए एक उदाहरण यहाँ पर दिया हुआ है, 2y² + 3y - 5 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 3y² - 5y से गुणा करना है। तो बेटे इसमें देखो कितना स्टेप है, 1 2 3 4 5 6 7 है ना। इसको आपको मैं सिर्फ 2 स्टेप्स में कंप्लीट करके पूरे इस क्वेश्चन को दिखाऊंगी। ये बहुत ही लंबा चौड़ा क्वेश्चन दे रखा है, लेकिन हम इसको इस तरह से सॉल्व नहीं करेंगे, 2 स्टेप में सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को भी वाइट बोर्ड पे सॉल्व कर लेते हैं। अब ये है हमारा एग्जाम्पल नंबर 4 का क्वेश्चन, 2y² + 3y - 5। देखने में देखो कितना बड़ा लग रहा है ये, लेकिन जब मैं इसको सॉल्व करके आपको दिखाऊंगी तो ये बहुत ही ईजीएस्ट वे में इसको हम सॉल्व कर लेंगे, 3y² - 5y। ठीक है, अब 2y² को 3y² से करोगे, 2 3 6 हो गया, 2 3 6 और y की पावर 4। अब 2y² को 5y से करो, 2 5 10, 2 5 10 और y की पावर आ गई 3। ठीक है, उसके बाद 3y से करो इन दोनों को मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 3 3 9, 3 3 9 और y की पावर 3 आ गई। उसके बाद 3y को इससे करेंगे तो ये हो जाएगा -5 3 15 y² हो जाएगा ये। ठीक है, उसके बाद 5 से इसको करो मल्टीप्लाई, तो ये भी 15 y² हो जाएगा। और -5 से इसको करोगे तो +25y आ जाएगा। अब जो जो सेम है उनको देखो, ये दोनों सेम है तो इन दोनों को प्लस कर दो, और ये दोनों सेम है प्लस माइनस तो इन दोनों को माइनस कर दो। तो ये लास्ट लाइन हो गई 6y², इसको माइनस करोगे तो ये बचेगा 1y³ और इन दोनों को प्लस कर दोगे तो ये हो जाएगा 30y² और ये हो जाएगा 25y। ठीक है, तो इस तरह से हमारा एग्जाम्पल नंबर भी 4। देखिए मैंने 3 स्टेप में इसको कंप्लीट कर लिया। बेसिकली ये तो क्वेश्चन ये 2 स्टेप में हमारा कंप्लीट हो गया, लेकिन वर्कशीट में बहुत लंबा मेथड दे रखा है, बट आप इस मेथड से करेंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग द वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे बेटा नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ। थैंक यू।